प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 162। चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं, ये हमें बनाने होते हैं। हमने फर्स्ट क्लास की सीरीज में भी चैप्टर किया था जिसमें वो डाटा हेल्डिंग था, जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कुछ बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल, कुछ बैडमिंटन, तो उसमें लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर उसके हिसाब से चार्ट बनाते हैं। पर अभी आपको ये चार्ट नहीं है, कुछ वैसे एक टॉपिक है। तो देखो, हाउ मैनी आवर्स। आवर्स क्या होते हैं? आवर्स घंटे की। जैसे कि हमें पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो बच्चों, ये मैंने जो डेज की, वीक की, ये मैंने वीडियो भी बना रखी है, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। और एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर। ये कुछ क्या है, ये कुछ रिमेंबर रखने वाली बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि ये होता है। और क्या होता है, 1 मंथ। मंथ में क्या कितने डेज होते हैं, ऑलमोस्ट 30 डेज होते हैं। कई में क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। ओनली जो फेब होता है वो 28 डेज का या 29 का। 29 कब आता है, 4 ईयर के बाद, लीप ईयर में। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं। तो देखो, हाउ मैनी आवर्स की कितने घंटे। ऑल ऑफ अस इंजॉय वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी और लिसनिंग टू द रेडियो। तो इस पिक में क्या है, कुछ बच्चे, ये देखो रेडियो जो पहले ऑल टाइम्स में यूज़ होते थे, ये म्यूज़िक चल रहा है। कुछ बच्चे रेडियो सुन रहे हैं जिसमें सिर्फ हम लिसनिंग कर सकते हैं, उसमें पिक्चर नहीं आती, आवाज़ सुनती है। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पहले टाइम्स में ऐसे टीवी होते थे, आजकल तो एलईडी चल गई, पहले ऐसे टीवी थे, कुछ बच्चे टीवी देखते हैं। तो इसमें ये है कि ये बच्चे कितने घंटे रेडियो सुनते हैं या कितनी देर, कितने घंटे टीवी को देखते हैं। इसमें पिक्चर भी आती है और बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसमें बताना है कि कितना बच्चा, जैसे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, यानी कि एक दिन में। तो बच्चों, आपको पता है आपको स्कूल भी जाना होता है, तो कितने आवर्स, जैसे स्कूल के बाद आप कितने आवर्स स्पेंड करते हो। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस। तो बच्चों, बताना है हाउ मच, कितना टाइम स्पेंड करते हो इन चीज़ों में, चाहे रेडियो है चाहे टेलीविज़न है। टेलीविज़न पे क्या देखते हैं बच्चे, कार्टून्स वगैरह देखते हैं ना। तो आपने क्या करना है, नोट द टाइम, टाइम को नोट करना है। यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ इट टीवी और रेडियो एवरी डे। एवरी डे मीन्स हर रोज़, कि आप हर रोज़ टीवी के आगे, टीवी के सामने या रेडियो के सामने कितना टाइम स्पेंड करते हो। डू दिस फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए भी, यानी कि 7 डेज के लिए भी करना है। द टाइम स्पेंड इन ए वीक इज डैश आवर्स। और एक सप्ताह में कितने घंटे देखते हो। तो बच्चों, जैसे कि ये है हाउ मच टाइम, अगर आप पूरे दिन में 1 डे में कितने घंटे स्पेंड करते हो, 1 आवर। ठीक है, एक दिन में 1 डे में कितने आवर स्पेंड करते हो, टीवी या रेडियो दोनों मिक्स करके। कि एक कोई बच्चा 1 घंटा पूरा टीवी देखता है, चाहे कार्टून देखता है चाहे गाने देखता है। बच्चे तो कार्टून ही देखते हैं या गाने सुनते हैं। ठीक है, तो हमने अगर एक दिन में 1 आवर सुनता है तो 7 डेज में तो कितने हुए उसके, 1 × 7, 7 आवर्स, यानी कि हर रोज का 1-1 घंटा हो गया। तो 7 डेज का कितना हुआ, 7 आवर्स। तो यहाँ पे कितने होंगे, 7 आवर्स होंगे, क्योंकि वीक का है। 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज। आगे क्या है, सो इन ए मंथ यू स्पेंड अबाउट 30 डैश आवर्स लिखने हमने। 30 मीन्स हमें पता है 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, ऑलमोस्ट 30 होते हैं। तो एक मंथ में कितने देखेगा, अगर हर रोज 1 घंटा देखता तो 30 मल्टीप्लिकेशन 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो सेम नंबर आ जाता है। अगर कोई बच्चा 1 डे में 2 आवर्स देखता है, कोई पता थोड़ी है, कोई बच्चा ज़्यादा भी देखता है, तो 1 डे में 2 आवर हो गया, तो 7 डेज में कितना हुआ, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 का 14 आवर्स। ऐसे ही अगर 30 का करेंगे, 30 मल्टीप्लिकेशन 2 तो 60 आवर्स हो गया पूरे मंथ का। तो ऐसे होगा। आगे क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड द टाइम दे स्पेंड इन ए वीक। तो आपने फाइंड आउट करना है अपने फ्रेंड से टाइम का, दे स्पेंड इन ए वीक, कि एक सप्ताह में, एक वीक में, 7 डेज में वो कितना टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो हाउ मैनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो इन ए वीक, यानी कि 7 डेज, चाहे वो टीवी देखता है चाहे रेडियो सुनता है। तो इसमें ये बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे कि हमें 2 कॉलम दे रखे ना,
इसमें जो 6 घंटे से ज़्यादा देखता है, कितने दिनों में, एक दिन में नहीं, 1 वीक में। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7, यानी कि हमने 7 डेज का निकालना है कि जो बच्चे 6 घंटे से ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि हमने किया था ना कि 1 डे में कितने देखते हैं, 1 आवर, तो 7 डेज का कितना किया था हमने, 7 आवर्स, क्योंकि ज़्यादा तो देख नहीं पाएंगे बच्चों ने होमवर्क भी करना होता है ना। तो मोर देन 6 आवर, जो 6 घंटे से ज़्यादा देखते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो 6 घंटे से ज़्यादा देखते हैं। तो जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने लिखे 20 बच्चे, और जो 6 घंटे देखते हैं, 6 घंटे कितने बच्चे देखते हैं, 15 बच्चे। और जो 5 घंटे देखते हैं 7 डेज में, वो है हमारे 15 ही बच्चे। और जो 4 घंटे देखते हैं वो भी 15 है। और 3 आवर्स जैसे 10 ले लिया, 2 आवर्स 12 बच्चे हैं। और जो 1 आवर ही देखते हैं, यानी कि कभी देख लिया, यानी कि 10-15 मिनट ऐसे देख लिया, तो पूरे वीक का उसका कितना बनता है, 1 आवर का, 1 वीक का 14 बच्चे जो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 घंटा ही देखते हैं पूरे 7 डेज में। ये 7 डेज का बताना है हमने। और जो 0 आवर, जो बिल्कुल ही नहीं देखते, या तो वो अपना शाम को कोई इंडोर गेम्स खेलते हैं या आउटडोर गेम्स खेलते हैं, ना रेडियो सुनते हैं ना ही टीवी देखते हैं, तो वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही टीवी या रेडियो नहीं सुनते, वो 10 बच्चे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक चार्ट होता है जिसमें हमने क्या लिखा, जो 6 घंटे से 7 दिनों में ज़्यादा देखते हैं वो चिल्ड्रन लिख लिए, और जो 6 घंटे देखते हैं 7 डेज में उतने बच्चे, फिर 5 आवर्स, फिर 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर और 0 आवर, जो बिल्कुल ही नहीं देखते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टडी करते हैं और कुछ क्या करते हैं, सिर्फ गेम्स खेलते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। आई कैन वॉच TV फॉर 24 आवर्स। तो कहती कि मैं तो 24 आवर्स, यानी कि पूरा दिन, सुबह से लेकर, जैसे कि आपके मिडनाइट जो रात के 12 होते हैं उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है ना, मिडनाइट के बाद फिर दोपहर तक 12 नून यानी कि AM होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, PM हो जाता है। तो पूरे 24 आवर्स हो गए ना बच्चों। ये तो आपको टाइम्स का सारा पता ही है। अगर नहीं पता टाइम का, मैं इसकी जो वीडियो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको ये AM और PM का भी पता लग जाएगा। तो ये चिड़िया क्या कहती है, मैं 24 आवर्स TV देख सकती हूँ। इज इट गुड, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, या बैड फॉर मी, कि मेरे लिए। ये देखो, ये आपको TV दिखा रखा है और इसमें कार्टून दिखा रखा है जिसमें आपको स्पैरो ही दिखा रखे, चिड़िया दिखा रखी है, और ये भी चिड़िया। तो ये चिड़िया कह रही है कि मैं 24 आवर्स देखती हूँ। तो बच्चों आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, आपने स्कूल भी जाना है, सोना भी है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, खाना भी है, तो वैसे भी हम 24 आवर्स नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आवर्स देख सकते हैं, क्योंकि इतनी देर हम बैठ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये कह रही है कि अच्छा है, नहीं, ये नहीं अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी या फॉर यू। तो बच्चों आगे नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम योर टेबल। जो आपने टेबल बनाया है इसमें बच्चों का लास्ट पेज में, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। वॉचिंग TV या लिसनिंग टू द रेडियो, कि चाहे TV देख रहे हैं या लिसनिंग टू द रेडियो, तो दोनों को मिला के कि कितने बच्चे 6 घंटे से ज़्यादा, 6 आवर्स इन ए वीक, 7 डेज में 6 घंटे से ज़्यादा देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये टेबल के मुताबिक देखो, 4 देन 6 आवर्स कितने बच्चे हैं, 20। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 चिल्ड्रन। तो फर्स्ट में 20 चिल्ड्रन। आगे देखो, डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, जो बिल्कुल ही नहीं देखते, जो बच्चे बिल्कुल नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, नो टाइम एट ऑल, कि सारे समय में बिल्कुल भी नहीं देखते, वो कितने बच्चे थे, 0 आवर्स में 10 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 चिल्ड्रन। आगे देखो सी पार्ट में, मोस्ट चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा बच्चे स्पेंड करते हैं डैश आर इन ए वीक, एक वीक में कितने आवर्स सबसे ज़्यादा बच्चे स्पेंड कर रहे हैं। तो देखो, मोर देन 6 आवर में सबसे 20 चिल्ड्रन है जो आवर्स वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आवर्स, ठीक है। आगे देखो, लास्ट फोर्थ में, डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, 3 आवर्स से ज़्यादा कितने बच्चे हैं। तो देखो, ये 3 आवर्स तक हमारे 10 है, 3 आवर्स से हमने ज़्यादा बताने हैं ना, तो ये हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक है, जो 3 घंटे से ज़्यादा देखते हैं। 15 कितना होता है, 13 और 15 कितना होता है, 45 और 20 कितना हुआ, 65। तो यहाँ पे कितने बच्चे आएंगे, 65। तो आप क्या लिखोगे, 65 चिल्ड्रन जो 3 आवर्स से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। आगे देखो, विच प्रोग्राम, कि कौन सा प्रोग्राम
ठीक है, कि कौन सा प्रोग्राम आपको पसंद है। जैसे टीवी पे देखते हो क्या क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन टीवी और रेडियो। टीवी पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स आते हैं और रेडियो पे भी, सच एज कार्टून्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, प्लेज, सीरियल्स। तो ये चीज़ें हैं जो टीवी और रेडियो पे आते हैं। तो जूहीज फादर लाइक्स वॉचिंग सीरियल। जो जूही है उसके पापा क्या पसंद करते हैं, सीरियल्स को पसंद करते हैं, और उनकी मम्मी स्पोर्ट्स को। ये तो उल्टा हो गया, वैसे तो स्पोर्ट्स क्या करते हैं, पिताजी पसंद करते हैं। जूही लाइक्स न्यूज़ प्रोग्राम। ये देखो बच्चे तो न्यूज़ बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। आगे देखो, आस्क पीपल इन योर फैमिली। तो आप अपनी फैमिली से पूछो, नेम वन प्रोग्राम, कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम पसंद करते हैं। दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, कि कौन सा प्रोग्राम उन्हें ज़्यादा पसंद है और एक प्रोग्राम जो वो पसंद नहीं करती। मेक ए टेबल। ऐसे ही एक टेबल बनाना है जिसे हम चार्ट कहते हैं। तो पहले फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली मेंबर लिखो। आपकी स्मॉल फैमिली है या बिग फैमिली है, तो उसमें कितने मेंबर हैं, कौन से प्रोग्राम लाइक करते हैं और कौन से प्रोग्राम दे डिसलाइक। डिसलाइक मीन्स लाइक नॉट लाइक, कि जो लाइक नहीं करते। तो पहले मदर है, मदर क्या पसंद करेगी, सीरियल्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सीरियल्स। और क्या पसंद नहीं होती, न्यूज़ नहीं पसंद होती ज़्यादातर लेडीज़ को, ठीक है। और फादर को क्या पसंद होता है, न्यूज़। और क्या पसंद नहीं होते, ये सीरियल्स, क्योंकि कहते हैं ना रोना धोना होता है सीरियल्स में, तो उनको सीरियल्स पसंद नहीं होते। और क्या है, और हम क्या लिख सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर। ब्रदर को क्या पसंद होएगा, स्पोर्ट्स पसंद होएगा, अगर बड़ा बच्चा है उसको क्या पसंद नहीं होएगा, सीरियल्स पसंद नहीं होंगे। आगे सिस्टर, अगर सिस्टर छोटी है तो हम कार्टून्स लिख देते हैं कि सिस्टर को कार्टून्स पसंद है। और क्या नहीं पसंद होएगा उसको, न्यूज़, सीरियल्स, ये चीज़ें नहीं। तो इसमें हम न्यूज़ लिख देते हैं कि बच्चे को न्यूज़ पसंद नहीं है, या सीरियल्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे क्या लिख सकते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड मदर। दादी, दादी को क्या पसंद है, भजन, ठीक है ना, भजन पसंद होते हैं ना। और क्या पसंद नहीं होता, सीरियल्स पसंद नहीं होते, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो भजन ही सुनते हैं ना। आगे देखो, अंकल और आंट लिख सकते हो। अंकल को क्या पसंद है, अंकल को भी न्यूज़ पसंद है, जहाँ आप स्पोर्ट्स लिख सकते हो। और क्या पसंद नहीं होता, उनको भी सीरियल्स पसंद नहीं होते। आंट क्या है, आंट तो मम्मी की तरह ही होगी आपकी, उसको क्या पसंद होंगे, सीरियल्स पसंद होंगे, और न्यूज़ या स्पोर्ट्स क्या नहीं होंगे, पसंद नहीं होंगे। तो हमने ये एक टेबल बना लिया, ठीक है। अब हमने कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। द काइंड ऑफ प्रोग्राम, कौन से प्रकार का प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक, जो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप देखो लाइक के क्या है इसमें, सीरियल्स हैं, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, कार्टून है, भजन है, न्यूज़, सीरियल्स। तो 2 ही सीरियल के हैं और 2 ही न्यूज़ के हैं, तो यही हुआ ना जो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूज़ और सीरियल जो ज़्यादा मोस्ट पसंद करते हैं, ठीक है ना। आगे, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट मेंबर्स डिसलाइक, जो नहीं पसंद करते। अब पसंद कौन नहीं कर रहे, इसमें देखो सीरियल ज़्यादा आया है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, जो सीरियल नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे डिसलाइक में क्या आ गया, सीरियल्स। फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम्स दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन ए टेबल। अब आपने फाइंड आउट करना है अपने 20 फ्रेंड्स का, जो वो लाइक करते हैं और जो नहीं लाइक करते, डिसलाइक करते हैं। राइट इन टेबल, इस टेबल में लिखो, ठीक है। और ये 3 कॉलम है, काइंड ऑफ प्रोग्राम, न्यूज़, सीरियल्स, कार्टून, कॉमेडियन शो, स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग इट, जो लाइक करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिसलाइक इट। तो फर्स्ट क्या है, न्यूज़। न्यूज़ का मैं लिख देती हूँ 5 बच्चे, और 15 क्या है, जो डिसलाइक करते हैं, क्योंकि 20 फ्रेंड्स है ना। आगे सीरियल्स के यहाँ 7 और 13। कार्टून्स ऑलमोस्ट सब लाइक करते हैं, डिसलाइक तो कोई भी नहीं करता बच्चा। और जो कॉमेडियन शो है, कॉमेडियन शो बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ आता है, तो 10-10 लिख देते हैं, इक्वल इक्वल। कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते। और स्पोर्ट्स बच्चे देखते हैं और डिसलाइक 8 कर देते हैं। तो उसके हिसाब से हमने ये टेबल चार्ट बना लिया, इसके हिसाब से हम आंसर देंगे। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाय द मोस्ट चिल्ड्रन, लाइक कितने बच्चे सबसे ज़्यादा चीज़ को, कौन से प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, कार्टून्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्टून्स। आप सिंपल भी लिख सकते हो, कार्टून इज लाइक बाय द मोस्ट चिल्ड्रन, ये भी लिख सकते हो, कार्टून प्रोग्राम इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन, या सिंपल कार्टून्स लिख सकते हो। आगे सेकंड देखो, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम, कौन से प्रकार का प्रोग्राम इज डिसलाइक, जो नहीं पसंद किया जाता, बाय लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर बताना है जो बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं। तो कम से कम डिसलाइक किसका है, डिसलाइक एक तो 0, ये तो खत्म ही हो गया। सबसे ज़्यादा कम किसको लाइक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को।
जिसमें कम संख्या है बच्चों की। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, और स्पोर्ट्स को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 12 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 12 चिल्ड्रन। आगे देखो, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, क्या कोई ऐसे प्रोग्राम की प्रकार है, यानी कि प्रोग्राम है नॉट लाइक्ड, जो किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। कोई ऐसा इनमें से प्रोग्राम है जो किसी के द्वारा, यस अगर यस है, अगर या नो है, इफ अगर यस है तो लिखो। तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें बच्चे किसी भी प्रोग्राम को नहीं लाइक कर रहे, तो नॉट लाइक की नहीं लाइक कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। आगे देखो क्या है, एक हु इज़ माई फ्रेंड, कि मेरा फ्रेंड कौन है। हु मीन्स ये क्वेश्चंस में आ गया ना कि मेरा फ्रेंड कौन है। ये देखो इस पिक में क्या है, एक मैन है जो घूम रहा है, कह रहा है आई हैव ए फ्रेंड विद मी ऑलवेज, मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। इन द नाइट्स, रात को, एंड थ्रू द डेज, और डे के दिन दौरान, मतलब जब दिन होता है, और इन द नाइट, रात को भी होता है। व्हेन आई रन, जब मैं दौड़ता हूँ, ही रन्स विद मी। तो ऐसा कोई फ्रेंड होता है जब हम दौड़ते हैं तो वो भी हमारे साथ दौड़ता है। तो देखो सुनो और आंसर देना। समटाइम्स आई लीड, कई बार वो, समटाइम्स कभी कभी, आई लीड मैं आगे निकल जाता हूँ, समटाइम्स ही कभी बार मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे आगे निकल जाता है। लीड मीन्स आगे। व्हेन इट इज़ ए डार्क, जब अंधेरा होता है, डार्क मीन्स अंधेरा, ही कैन नॉट बी सीन, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। तो रात के समय दिखाई नहीं देता, तो रात के समय हमें क्या नहीं दिखाई देता? एक तो सन नहीं दिखाई देता, मून और स्टार तो होते ही है ना। डार्क जब शाम हो जाती है। डू यू नाउ विच फ्रेंड आई मीन, तो क्या तुम जानते हो कि वो कौन सा फ्रेंड हुआ? तो देखो बच्चों, एक ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ चलता है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या किसी बस में सफ़र करते हैं, तो हमारे साथ जो हम जैसे फॉरेस्ट जाते हैं, जहाँ हम कोई ऐसे आउट एरिया में जाते हैं, तो जो सन होता है वो हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ साथ जा रहा है, और ट्री क्या होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं। जबकि बर्ड ट्रेन रही होती है, बर्ड हम रहे होते हैं, पर हमें लगता है कि ट्री हमारे साथ जा रहे हैं या पीछे को जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा फ्रेंड है। तो मेरे हिसाब से क्या बच्चों, क्या होगा? सन, क्योंकि इन्होंने कहा ना व्हेन इट इज डार्क, कि जब अंधेरा होता है, ही कैन नॉट बी सीन, तो वो नहीं दिखता, ठीक है। रीड द पोएम केयरफुली, तो आपने इस पोएम को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है और आंसर दिस क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, कि इस पोएम में सबसे ज़्यादा जो वर्ड है, वर्ड क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमें पता है ए से लेके जेड तक हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। और लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे एक ए से जेड तक तो एक लेटर हो गया, जैसे ए से हमने क्या बनाया? एन बनाया, ये वर्ड हो गया जो दो या दो से ज़्यादा, एंड हो गया। जैसे हमने आई से बना, आई एक सिंपल लेटर हो गया क्योंकि एक लेटर का है, ये वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हमने बताना है कि कौन सा वर्ड इस पोएम में सबसे ज़्यादा आया है। तो बच्चों हमें पता है ना ए से जेड तक होते हैं, इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर, यानी कि ए से जेड तक हमें टेबल बनाना पड़ेगा, कौन सा लेटर ज़्यादा आया, कौन सा कम। अब ये देखो, विच लेटर हैज़ बीन मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा आया? विच लेटर कम्स एट लीस्ट, सबसे कम कौन सा है। तो बच्चों ये मैं चार्ट बना देती हूँ, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो कि कौन कौन से लेटर कितनी कितनी बार आए। तो बच्चों फर्स्ट क्या है? विच वर्ड्स कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोइम, की पोइम में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आया है, जिससे कौन सा लेटर आया। हमने लेटर किया ना ए से जेड तक चार्ट बनाया, तो एक तो आई से बने हैं लेटर से जो वर्ड्स बने हैं, एक टी से। तो देखो जैसे आई से क्या बना है? इज में है, फ्रेंड में है, आई में है, विद में है, फ्रेंड में भी है, इन आई इसमें नाइट्स में भी है, ठीक है ना। और आई ये रहा, विद ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे कि टी, टी देखो अब किस किस में आया है? टी देखो विद, नाइट, थ्रू, दी, और विद, फिर टाइम्स, समटाइम्स, फिर इट, कैन नॉट, जैसे कांट लिखा है ये नॉट होता है, ठीक है। इसमें और किस में आया है? टी
बस। तो टी और आई जो लेटर है ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। अब देखो विच लेटर हैज़ बीन वी मोस्ट, अब हमने लेटर बताना है जो सबसे ज़्यादा। तो हमारा टेबल में ई था जो कितनी बार आया था, 20 बार। तो लेटर कौन सा है, ई। अब विच लेटर कम्स द लीस्ट, जो सबसे कम आया है। तो बच्चों देखो सबसे कम कौन सा है, एक तो जे तो और एक्स और जेड तो जीरो ही है, पर कम बताना है। एक तो वी 1 है और ये बी, एक तो वी वैन और बी बॉल, और क्या है एक हमारा 1 के। ये है जो सबसे लीस्ट आए हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ई के और वी जो सबसे कम आए हैं। आगे क्या है बच्चों, टेक ए पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। तो आप एक पैराग्राफ लिखो जो आपको पसंद हो अपनी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स में, रीड केयरफुली और उसको भी ध्यान से पढ़ो जैसे पोइम लिखी थी, एंड फाइंड आउट, और फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा है, कितनी बार आया है, सबसे लीस्ट सबसे कम आया है, सबसे मोस्ट आया है, और लीस्ट ऑफन जो सबसे कम आया है। तो बच्चों एक पैराग्राफ जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था वो लैंड वाला, ये पैराग्राफ भी लिख सकते हो जिसमें राघवान के पास क्या था, पीस ऑफ लैंड, देयर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड एंड द मिडल देयर इज ए वेल। तो 4 हाउस थे और वेल क्या था, मिडल में था। तो हमने डिवाइड किया था ना कि सबके हिस्से में इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन, उसके चारों बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड हो। ईच शुड गेट 1 हाउस के, और हर एक को एक एक हाउस मिले और वो कुएं में से बिना किसी के अदर्स लैंड में एंटर किए जा सके कुएं में पानी भरने। कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड। तो बच्चों अब हमने ये पैरा आप लिख लोगे अपनी नोटबुक में, तो इसके हिसाब से आप क्या दोगे, क्वेश्चंस के आंसर दोगे। तो क्या था, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, तो सबसे ज़्यादा वर्ड कौन सा आया, लैंड आया है बार बार, की लैंड डिवाइड की, लैंड था उसके पास, ठीक है ना। और हाउ मैनी टाइम्स, और कितनी बार लैंड आया है। तो आप ये गिन सकते हो, ये ऐसे लास्ट इसमें देखो, एक तो ये हुआ लैंड 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आया यहाँ पे, 5 बार। तो आप क्या लिखोगे, 5 टाइम्स। आगे देखो विच वर्ड कम्स लीस्ट ऑफन, जो सबसे कम यूज हुआ हो। तो बच्चों इसका भी मैंने टेबल बना रखा है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो और या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों जैसे हमने टेबल बना लिया उसके हिसाब से अब बताओगे आप कौन सा वर्ड सबसे लीस्ट ऑफन, ऑफन मीन सबसे कम आया है। तो सबसे कम कौन सा आया है इसमें, तो इसमें आया है सबसे कम, वर्ड बताना है हमने, वर्ड कौन कौन सा देखो इसमें कम आया है। आर आया है जो राघवान है वो भी कम आया है, ठीक है ना। ए तो काफ़ी आया, लैंड भी काफ़ी आया, आर इज ओन, और क्या लिख सकते हो, एट नी जो कम आया, पर आया तो है इसमें, देखो आर भी आया है, इज भी आया है, और क्या आया है देखो, बस ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो जो कम यूज हुए हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है, द लेटर यूज मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा कौन सा आया है सबसे, ये देखो आप टेबल के मुताबिक देखोगे जो सबसे ज़्यादा लेटर आया है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा कौन आया है, 26 ई आया है। तो लेटर पूछा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कौन सा लेटर आया है, लेटर ई आया है, ठीक है। अब द लेटर यूज लीस्ट ऑफन इज, और कौन सा लेटर सबसे कम आया है, सबसे कम देखो एक तो वाई है जो एक बार आया है, और क्या आया है, क्यू आया है, और क्या आया है बच्चों एक बार, वाई वी, एक वी आया है। तो ये सबसे कम आया है, ठीक है बच्चों, बनी नहीं ठीक। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।